अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। ऐसा मुल्क जो खूबसूरती में भी सबसे आगे है और दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। पाकिस्तानी इस मुल्क में चौथी बड़ी कम्युनिटी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क नॉर्वे की। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्वे की तारीख के बारे में बताएंगे। इसके दारुल हुकूमत में कुछ इलाकों को लिटिल खाड़िया भी कहा जाता है। नॉर्वे क्यों फलस्तीन को तस्लीम कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, और आखिर में हम आपको नॉर्वे के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको नॉर्वे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं नॉर्वे के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे की कुल आबादी 54,74,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% लोग गाँव में आबाद हैं। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में आता है। 2023 के पीस इंडेक्स के मुताबिक ये मुल्क 24वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोग दुनिया में खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है। ये लोग ज्यादा सोशल नहीं हैं। सबको अपने काम से मतलब होता है। ये कभी भी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो स्वीडन, रशिया, फिनलैंड और समुद्री फासले पर डेनमार्क लगता है। आज तक ये मुल्क अपने किसी भी हमसाया मुल्क से जंग नहीं लड़ा। छोटा मुल्क होने के बावजूद इसने बहुत तरक्की की है। नॉर्वे की ऑफिशियल जुबान नॉर्वेजियन है। इस मुल्क में जो भी टूरिस्ट आते हैं, इन्हें जुबान के लिहाज से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, नॉर्वे के नॉर्थ पोल वाले इलाकों में 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क नॉर्थ पोल के करीब है। नॉर्थ पोल का मतलब है जमीन के बिल्कुल ऊपर वाली जगह। इसको जमीन की छत भी कहा जा सकता है। इसी वजह से सूरज आपको रात 12 बजे भी नजर आएगा और लोगों को सूरज की मौजूदगी में ही सोना पड़ता है। ये आमतौर पर मई से जुलाई के महीने में होता है और इसी तरह सर्दियों में रात ही रहती है और सूरज ही नहीं निकलता। लोगों को सब काम रात में करने पड़ते हैं। नॉर्वे में कुत्ते को बांध कर रखना जुर्म समझा जाता है। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ कुत्तों को भी बहुत वैल्यू दी जाती है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है, जो आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के पास खुश रहने का राज मौजूद है। बस आपको सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना होगा। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि सर्दी में ठंडे पानी से नहाने से इंसान खुश रहता है। इनके मुताबिक ठंडे पानी से दिमाग में ऑक्सीजन में बेहतरी आती है और आप कई अरसे तक खुश रहते हैं। आप इस मुल्क में गाड़ी पर सफर करें या ट्रेन पर सफर करें, आपको खूबसूरत नज़ारे हर तरफ देखने को मिलेंगे। नदियाँ, पहाड़, वादियाँ, कुदरत की खूबसूरती से ये बड़ा हुआ मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नॉर्वे में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 46,300 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं। यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 2022 में इस मुल्क में क्राइम की रेशो 0.00% थी। नॉर्वे का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दी में इस मुल्क का नजारा देखने लायक होता है, जैसे पूरे मुल्क पर किसी ने सफेद चादर डाल दी हो। नॉर्वे की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। कुदरत ने इस मुल्क को ऐसी खूबसूरती दी है जो शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। नॉर्वे में 68% प्रोटेस्टेंट हैं, 3.3% मुस्लिम, 3% बुद्धिस्ट और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। ये मुल्क छोटे छोटे जजीरों की शक्ल में था, जिनका आपस में कोई जमीनी रास्ता नहीं था, लेकिन आज आपको इस मुल्क में पहाड़ों के अंदर भी और समुद्र के ऊपर भी सड़कें नजर आएंगी। इन सड़कों की वजह से पूरे मुल्क के जजीरे आपस में मिल चुके हैं। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन में इस वक्त शदीद जंग चल रही है, लेकिन आपने सुना होगा
नॉर्वे फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? इनमें से एक बड़ी वजह पूरे यूरोप में होने वाले एहतजाज हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्वे की हुकूमत पर दबाव है। इसी वजह से नॉर्वे ने फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का ऐलान किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्वे इसराइल को मुल्क नहीं मानता, बल्कि इसमें नॉर्वे ने ये फैसला किया है कि 1967 से पहले के नक्शे को बहाल किया जाए, जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है, इसराइल अलग मुल्क और फलस्तीन अलग मुल्क हो। बैतुल मुकद्दस का कुछ हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए और कुछ हिस्सा इसराइल के पास रहे। सोचने की बात यह है कि नॉर्वे जैसे मुल्क जिन्होंने हमेशा अमेरिका और इसराइल का साथ दिया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि दुनिया नॉर्वे को अमन पसंद मुल्क हमेशा समझे और ये तासुर भी खत्म हो कि नॉर्वे सिर्फ जुल्म करने वालों का साथ देता है, बल्कि ये मजलूम के भी साथ है। आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि नॉर्वे का फलस्तीन को तस्लीम करना अच्छा है या बुरा है। दोस्तों, इस मुल्क में 1,80,000 के करीब मुसलमान हैं, जो सबसे ज्यादा ओस्लो शहर में रहते हैं, और पाकिस्तानी भी सबसे ज्यादा इसी शहर में हैं। तकरीबन 80% पाकिस्तानी खाड़ियाँ शहर के नॉर्वे में मौजूद हैं। ओस्लो के बहुत से इलाकों को लिटिल खाड़िया भी कहा जाता है। इस मुल्क में 200 मस्जिदें मौजूद हैं। मुसलमान इस मुल्क में आसानी से रह सकते हैं, लेकिन नॉर्वे के लोग मुसलमानों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। अगर इस मुल्क की तारीख पर बात करें तो 872 में मुल्क की बुनियाद रखी गई, 1263 में नॉर्वेजियन एम्पायर बनी, 1500 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हुए। नेपोलियन की जंगों की वजह से 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क अलग हो गए। 1940 को इस मुल्क पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद 8 मई 1945 में इस मुल्क को जर्मनी से आजादी मिली। 2017 में दुनिया का पहला मुल्क नॉर्वे था जिसने रेडियो पर पाबंदी लगा दी। नॉर्वे की GDP $593 बिलियन है, जो दुनिया के 24वें नंबर पर आती है। यहाँ के रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $1,18,000 है, जो दुनिया के 4थे नंबर पर है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले लोग कितने अमीर हैं। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्राउन है, जो पाकिस्तानी 26 रुपए के बराबर और इंडियन 8 रुपए के बराबर है। नॉर्वे की मईशत का दारोमदार ऑयल और गैस पर है। दुनिया में 21% मछली को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी नॉर्वे है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी इस मुल्क की मईशत को अहम सहारा देती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 28 लाख लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया। इतने ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह इस मुल्क की खूबसूरती है, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, आप अगर किसी मुल्क में जाकर फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे जाना चाहिए। 30 से ज्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर फीस सिर्फ $72 है। आपको बस रहने के लिए और खाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है और इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलो, नॉर्वे के किंग गार्ड को तरक्की दी गई है, जिसे कर्नल से ब्रिगेडियर बना दिया गया है। आप सोच रहे होंगे इसमें हैरान करने वाली बात क्या है? जी हाँ, इसमें किसी इंसान को तरक्की नहीं दी गई, बल्कि ये एक पेंगुइन है जिसका नाम ब्रिगेडियर निल्स एगलियन है। ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत से वीजा ऑफर करता है, जिनमें स्टडी वीजा, स्किल वर्कर वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा और इसके अलावा टूरिस्ट वीजा शामिल हैं। इस मुल्क में IT, आर्किटेक्चर, शेफ और ड्राइवर वगैरह की बहुत सी जॉब्स मौजूद हैं। आप नॉर्वे की बहुत सी वेबसाइट्स पर जाकर ये जॉब देख सकते हैं। नॉर्वे पाकिस्तान से काफी फासले पर है, लेकिन टाइम की लिहाज से सिर्फ 3 घंटे पीछे है। दोस्तों, ये मुल्क इतना अमीर है कि यहाँ के 25% आबादी करोड़पति है। दुनिया का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क भी यही है और दुनिया का 7वां सेहतमंद लोगों का मुल्क भी नॉर्वे है। दोस्तों, नॉर्वे इतना अमीर कैसे हुआ? यही नहीं, गवर्नमेंट तो अमीर है, लेकिन हुकूमत ने वहाँ के लोगों को भी अमीर बना दिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क से तेल निकलने के बावजूद सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं किया गया, बल्कि सी फूड पर भी तवज्जो रखी और सालमोन फिश को सबसे ज्यादा नॉर्वे एक्सपोर्ट करता है। जो पैसा एक्सपोर्ट से आया, इससे सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू नहीं किया, बल्कि लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को चलने दिया।
और जितना पैसा टैक्स की शक्ल में इकट्ठा हुआ अपने लोगों पर लगाया, क्योंकि जब मुल्क सब कुछ इंपोर्ट करने लग जाए तो लोकल इंडस्ट्री खत्म होना शुरू हो जाती है। तेल और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट तो अमीर हो जाती है, लेकिन आवाम अमीर नहीं हो पाती। नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज दुनिया के बड़े बड़े तेल निकालने वाले मुल्कों से भी ज्यादा नॉर्वे अमीर है। दोस्तों चलें अब आपको दिखाते हैं नॉर्वे की खूबसूरती, जो आपको इस मुल्क में जाने पर मजबूर करेगी। ओस्लो सिटी मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसकी कुल आबादी 10,86,000 है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। टूरिस्ट सबसे पहले इसी शहर में जाते हैं। आपको बहुत से पाकिस्तानी इसी शहर में मिलेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत मॉडर्न सिटी है। इस शहर में आपको बहुत से म्यूजियम, शॉपिंग सेंटर और खूबसूरत आर्किटेक्चर्स की बिल्डिंग नजर आएंगे। वाइकिंग शिप म्यूजियम इस शहर का सबसे फेमस म्यूजियम है। कहा जाता है ये कश्ती 8वीं सदी में इस्तेमाल की गई थी। इस शहर में विजिटर्स के लिए ट्रैम भी चलाई गई है, जो पूरे शहर का आपको विजिट करवाती है। ओस्लो ओपेरा हाउस की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। दोस्तों जब आप नॉर्वे जाएं तो ट्रोमसो सिटी का विजिट जरूर करें, जहां जाकर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। इस जगह आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी। आमतौर पर ये लाइट्स नवंबर से जनवरी तक नजर आती है। जो नॉर्वे जाता है इनका विजिट जरूर करता है। इस शहर में भी आपको बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इस मुल्क के गांव देखने के बाद आपका कहीं और जाने का दिल ही नहीं करेगा। आप सोचते ही रह जाएंगे कि क्या गांव इतने भी खूबसूरत हो सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है दुनिया का आखिरी किनारा भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस इलाके का नाम शमे है। इस जगह पर एंड ऑफ वर्ल्ड का बोर्ड भी लगाया गया है। दोस्तों एंड ऑफ वर्ल्ड के साथ आज हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।